हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं रजत जाधव और मेरी टीम फिर से आप सभी के लिए भौतिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम पहला स्थिर तथा शांत होगा, दूसरा वायु युक्त होगा, तीसरा ठंडा होगा, चौथा तूफानी होगा। तो इसका सही आंसर है बी, तूफानी होगा। आप भी अपने मन से पहले जितना आपको नॉलेज है उसके हिसाब से आप भी पहले अपने मन के अंदर चारों में से कोई सा एक ऑप्शन पहले सिलेक्ट करके रखें, जिससे आप के भी जो कॉन्सेप्ट हैं, आपका भी जो नॉलेज है उसका भी एक टेस्ट हो जाएगा। अगले एक प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। अगला, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। कुकर के अंदर संवहन धारा उत्पन्न हो जाती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि पहला, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। तो इसका सही आंसर आप क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है बी, वायु दाब घट जाता है। अगला, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? तो पहला, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो इसका आंसर है ए, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, संचित ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा बी, स्थितिज ऊर्जा। भरी हुई घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला, जब हम रबड़ के गत्ते वाली सीट पर बैठते हैं या गत्ते पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा बी, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती? चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। तो इसका आंसर होगा बी, खींचा हुआ धनुष। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है, 3 गुनी बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको दोस्तों भौतिक विज्ञान से जुड़े 15 भाग चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी आप दबा दें, जिससे आपको आने वाले भाग आपको मिलते रहें। तो हम बात कर रहे थे, जब एक चल वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है, 3 गुनी बढ़ जाती है। तो इसका आंसर है बी, चौगुनी हो जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश? तो पहला आंसर है ऊर्जा संरक्षण का नियम, दूसरा ले शाटिल्य का नियम, तीसरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, चौथा परासरण का नियम। तो इसका सही आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो पहला, साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। दूसरा, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। तीसरा, वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। चौथा, वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके।
तो इसका आंसर है बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, उसे गिरने से बचाएगा। अगला प्रश्न, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री, अभिकेंद्री, उपकेंद्रीय, बाह्य बल। तो दूध से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्री बल लगता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका पहला द्रव्यमान बदल जाएगा, दूसरा उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, तीसरा भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, चौथा ना तो द्रव्यमान बदलेगा और ना ही भार बदलेगा। अगला प्रश्न, तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? पहला, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो इसका सही आंसर होगा बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अगला प्रश्न, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति से नीचे। तो प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब त्वरण के साथ नीचे आ रही हो। जब लिफ्ट जो है वो त्वरण के साथ नीचे आ रही होगी तब हमें प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम लगता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/5, 1/4, 1/6 और 1/8। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी, 1/6। यदि किसी का वजन जो है वो 600 न्यूटन है तो उसका वजन हमें 100 न्यूटन लगेगा, क्योंकि यदि हम 600 को 100 से भाग देते हैं, 6 से भाग देते हैं तो हमारा आंसर 100 आएगा। लोलक की काल अवधि, टाइम पीरियड, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है या तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है? तो लोलक की जो काल अवधि है वो बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, क्योंकि लोलक की जो काल अवधि है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 8% बढ़ेगा या 2% बढ़ेगा या 4% बढ़ेगा या इनमें से कोई नहीं? तो यदि आपने लंबाई 4% बढ़ा दी है, लोलक की लंबाई यदि आपने 4% बढ़ा दी है तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। आंसर है इसका बी। आगे, पार्श्व विकृति या अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं? पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं? पहला, पवासो अनुपात, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तीसरा दृढ़ता गुणांक, चौथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो इसका आंसर आएगा ए, पवासो अनुपात। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों? पहला, सतही तनाव के कारण, दूसरा वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, तीसरा गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, चौथा वर्षा जल की क्षयता के कारण। इसका सही आंसर है ए, सतही तनाव के कारण। आरआरबी 2003 में पूछा गया था। आगे के और प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको आने वाले और वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।